बोलती ना हम लोग ना समझा। तो मम्मी तो इस जैसे ये वीडियो में उल्टा सीधा बोलती, मम्मी मेरी बहुत कुछ उल्टा बोल सकती कि भैया उनका लड़का है, ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने ये चीज़ें की हैं। अब भैया एक बात बताओ मुझे छोटी सी, इन्फ्लुएंसर मैं भी हूँ, पैसा मैं भी कमा रही हूँ, ठीक है, हर चीज़ कर रही हूँ, और लड़ाई मेरे घर में भी हुई, लड़ाई किसी घर में नहीं होती। ये बात सबको पता है चीज़, ये जो मुस्कान है उनको पता है कि हाँ हर किसी की सास से किसी से हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें मैंने तो नहीं की सोशल मीडिया का प्रयोग करके। और फिर ये इनका कहना ये रहता है हर बात पे कि गुलामी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं सास को 10 बार रोटी के लिए पूछती हूँ अपनी को, ठीक है, रोटी के लिए पूछती हूँ 10 बार पापा के आगे पीछे, या फिर ये जो मेरे देवर है उनके आगे पीछे करना, ये मैं गुलामी समझूँगी? गुलामी बोलूँगा, वो प्यार है, मैं इतना कर लूँगा इतना कम है मेरे लिए, और इसी चीज़ से उनके दिल में मैं राज करती हूँ। आपकी भाभी ने तो ये कहा कि हमारे चैनल उन्होंने कहा मेरे चैनल डिलीट करा दिए। मैंने कहा क्यों करा दिए? बोले इसलिए कराए हैं कि हम लोग कमा ना पाए, हम लोग उनकी गुलामी करें, मतलब आपकी गुलामी करें। गुलामी पहली बात तो कब गुलामी करवाई? हाँ, रोटी 2 रोटी जरूर पूछी है जब मैं गई हूँ यहाँ से। पहले तो इसके साथ मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ, 3 महीने रही हूँ, उसके जब भी गई हूँ तो रोटी पूछिए रोटी के बदले भैया मैंने क्या नहीं किया, हर चीज़ें की है। एक बात और बोलना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी बात है, ये तो मैं मतलब मन में मेरे बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। इन्होंने मेरे पति के ऊपर कुंडल का आरोप लगाया, समझ रहे हो? कुंडल की कुंडल, हाँ, छीड़े। तो मेरा पति अपनी बीवी कुंडल छीड़ेगा क्या? क्योंकि जो भी ज्वेलरी है मेरी है, मैंने अपने पैसों से बनवाई थी, इनके चढ़ाई थी, मैंने अपनी शादी के लिए बनवाई थी, लेकिन मैं वो चीज़ मैं लेके नहीं गई, मैंने इसके ऊपर चढ़ाई कि इसमें जी हो कि ये भरी पूरी दिखाई दे, और आगे भी मैं बनवाती, ठीक है जी। आपने मेरी पवन की शादी में देखा होगा, मेरे देवर की शादी में मैंने ज्वेलरी जो ना आर्टिफिशियल पहनी थी, इनको सोने की पहनाई थी अपनी वाली, खुद को नंगा करके इनको पहनाया था। किस लिए? क्या हमारे इनके दिमाग में जन आए कि नंद अपना तो खूबसूरत दिखा रही है, लेकिन मैंने कहा इसे कि मतलब इसके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए। और फिर वो नंद को जाने इतना बुरा कर दिया, तो इसके लिए मेरे दिल में कहाँ से कुछ आ जाएगा? भैया मुझे 1% भी ज़िंदगी में इनसे मतलब नहीं, मैं बहुत मतलब मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनके मन में थोड़ी सी शर्म हो, नंद से इतना नफरत है, नंदों से इतना नंदों की मरवाने के लिए तुम घूम ही रही हो, थोड़ी शर्म हो तो मेरी चीज़ वापस कर देना मुझे। भैया आप बताओ जायज़ बात, जब नंद इतनी बुरी है तो नंद की चीज़ कैसे तुम पहन सकती हो? पूरा सामान आपका? हाँ, मेरा जो भी इसका ज्वेलरी है, अगर रिंग वगैरह, मुँह दिखाई, मेहंदी दी, कान, सब मेरे है, वापस कर दो मेरे। इतनी भी शान वाली हो तो वापस कर दो, वैसे तो बहुत शान वाली बनती है, वापस कर दो तो मैं जानूँ इस बात को लेके। हाँ, जब मेरा मतलब नहीं, मैं तो ज़िंदगी में अपनी मतलब खत्म कर चुकी हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल है, ज़्यादा लंबा मैं नहीं ले जाऊंगा आपको। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से अब पूरा परिवार एकदम बिखर चुका है और आपने आज से अपने भाभी से, भाई से संबंध खत्म कर दिया, अब ईश्वर से क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपका परिवार सही हो जाए, आप मतलब रखें ना रखें? मैं तो हमेशा यही कहूँगी ना, मैं कहूँगी देखो, बेशक मम्मी के लिए उनकी बहू अच्छी बन जाए, अच्छे के लिए उसकी पत्नी अच्छी बन जाए, सबके लिए सब कुछ हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन मेरे लिए कभी भी वो तो थूक के चाटने की मेरी आदत नहीं है भैया। मैं ज़िंदगी में इसे देखना पसंद नहीं करूँगी, मुझे बहुत नफरत है भैया। क्योंकि आज हम गलती के दायरे में होते भैया तो हम तसल्ली कर लेते, जब बात की लगे कि हाँ हमने ऐसे किया, हमने इसके साथ हमेशा अच्छा किया, हमेशा मुस्कान ये मुस्कान वो मुस्कान ये मुस्कान को खोपड़ी में चढ़ा घूमे, मुझे क्या मिला फालतू? तो नंद की तो भली बन के रहती, और भैया मैं करती, ज़िंदगी भर करती। आज शाम का वक्त है ना, बच्चा मेरे पेट में, कसम खा के कह रही हूँ, मैंने ये तक सोचा था इनका बच्चा इनके पास रहने दूँगी मैं, कि जो इन दोनों को अकल लेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, यहाँ लेके आती मैं करती उसके लिए, है ना। लेकिन उस बच्चे के लिए ये कहती है कि मेरे बच्चे को छुआ कैसे? तो भैया मेरा दिल जो है ना यहाँ तक भर गया है भैया, मेरे पास अब शब्द नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत चीज़ से बहुत वो हो चुकी हूँ मैं। चलिए संजना, मेरा भी यही प्रयास था कि बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी, माता जी का हमने इंटरव्यू करा था, आपकी भाभी का भी करा था, सबकी डिमांड ये थी कि जब पूरा मामला केंद्र बिंदु संजना है तो एक बार संजना से भी बात करिए कि वास्तविकता हकीकत क्या है। तो अब भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय जो आपकी सिचुएशन और कंडीशन है उस हिसाब के आप अपने आप को ढालिए
भैया सिचुएशन में तो मेरे साथ कोई कसर छोड़ी नहीं है कि इतनी टेंशन मैंने इस टाइम ली है। अगर मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा, इसका जिम्मेदार कौन होता बताओ? वो तो मेरे ससुराल वाले अच्छे। अगर इस सब चीज़ों को देख के अगर मेरे ससुराल वाले अगर मेरे ऊपर हावी हो जाते कि उनका लड़का मेरे चक्कर में वहाँ तक गया है, तो फिर मैं क्या करती बताओ? मेरे बच्चे कुछ हो जाता तो मुझे जीने मरने में छोड़ा नहीं इन लोगों ने। मैं समझ सकता हूँ। तो जिस तरीके से आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे थे कि एक बार जब पूरे मामले का केंद्र बिंदु संजना है तो संजना से भी बात करिए, तो संजना ने जो अपनी बातें रखी वो आप सबके सामने हैं। तब आप लोग अब कमेंट में बताइएगा कि चूँकि पूरे अब मसले में सिर्फ एक किरदार रह गया है और वो किरदार अच्छे का है, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द अच्छे की भी जो हकीकत है, चूँकि अभी पति पत्नी की चीज़ें एक तरफा हुई हैं, केंद्र बिंदु में संजना थी तो संजना की बात आप लोग समझ ही गए हैं कि क्या रहा। अब अच्छे की बात आपको बहुत जल्दी रूबरू कराऊंगा कि पूरे पारिवारिक जो घटनाक्रम है उसमें पूरी गलती किसकी है और वास्तविकता ये परिवार बिखरा है। अच्छा खासा खेलता हंसता खेलता परिवार ऐसे बिखर गया तो शायद ये दर्द परिवार वाले लोग ही समझ सकते हैं, जिन्होंने परिवार को संभाला होगा, लीड किया होगा और आने वाले समय में परिवार की जिम्मेदारी को संभालेंगे और आज भी संभाल रहे होंगे। तो संजना, जो भी है आपका जो समय है आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, बाकी ईश्वर से प्रार्थना करिए, हम भी प्रार्थना करेंगे। एक बार आपने भले ही अपने आप को अलग कर लिया हो, लेकिन प्रार्थना करिए एक बार परिवार आपका फिर ठीक हो जाए। मैं तो भैया कल भी बोला था, आज ही बोलूँगी कि सब मिलजुल के रहें, लेकिन संजना को ज़िंदगी में किसी से कोई मतलब नहीं अपनी मम्मी के अलावा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।